भारत में रेल यात्रा देश के किसी भी कोने में जाने के लिए सबसे सुलभ साधन है। इसलिए भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है। देश के कई करोड़ लोग रोजाना एक साथ एक टाइम पे रेल में सफर कर रहे होते हैं। इसी बात से जाहिर होता है कि देश के आम लोग भारतीय रेल पर कितना निर्भर करते हैं। इसलिए रेलवे से जुड़ा कोई भी बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों को अफेक्ट करता है। फिर चाहे वो टिकट किराए में छूट से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर ट्रेन में मिलने वाले खाने से जुड़ा कोई मामला हो, या फिर सीट की बुकिंग से जुड़ी कोई और बात, लोगों में रेलवे का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। आज भी कुछ ऐसी ही बात हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो बता दें, पिछले वित्तीय वर्ष रेलवे के लिहाज से कई मामलों में खास रहा है, क्योंकि इस दौरान यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए 8 वंदे भारत ट्रेनों को अलग अलग रूट्स पर शुरू किया गया। इसके अलावा यात्री किराए और माल भाड़े से मिलने वाले राजस्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया है रेलवे ने इस मामले में। इसी क्रम में दक्षिणी रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई कि राजस्व में करीब 80% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पैसेंजर सेगमेंट में ही 6,345 करोड़ रुपए रही है, और ये अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व भी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। रेलवे को होने वाली जबरदस्त कमाई के बाद फिर से सीनियर सिटीजन्स को टिकट पर मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग तेज हो गई है। आपको याद होगा, रेलवे की तरफ से कोरोना काल में मार्च 2020 में सीनियर सिटीजन्स को किराए पर मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया था। फिर सब ठीक हो जाने के बाद और रेलवे की तरफ से सभी सुविधाएं नियमित किए जाने के बाद भी यात्री किराए पर छूट को फिर से शुरू नहीं किया गया। लेकिन लोग चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को फिर से बहाल कर दिया जाए। इस मामले पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब देते हुए बताया कि रेलवे की तरफ से पहले ही यात्रियों को करीब 55% की छूट दी जा रही है। सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन में कंफर्म लोअर बर्थ देने के लिए रेलवे में अलग से प्रोविजन है। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला यात्रियों को बिना लोअर बर्थ सिलेक्ट किए भी उन्हें लोअर बर्थ सीट मिल जाएगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने बताया कि सीनियर सिटीजन को कोरोना काल के पहले ट्रेन टिकट पर मिलने वाले डिस्काउंट को 20 मार्च 2020 को वापस ले लिया गया था। सरकार ने 2019-20 में पैसेंजर टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। तब उन्होंने ये भी बताया कि अब सब्सिडी सीनियर सिटीजन समेत तमाम नागरिकों को दी जा रही है। इसके अलावा रेलवे दिव्यांगों, छात्रों और रोगियों जैसे कई कैटेगरी में सब्सिडी भी दे रही है। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को स्लीपर कैटेगरी में 6 लोअर बर्थ रिजर्व रखे गए हैं। थर्ड एसी के भी हर कोच में 4 से 5 लोअर बर्थ इनके लिए रिजर्व रखे जाते हैं। साथ ही सेकंड एसी के हर कोच में भी 3 से 4 लोअर बर्थ रिजर्व रखे जाते हैं। इसके अलावा ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ की ओर से भी सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांगों, महिलाओं जिन्हें सिस्टम में अपर बर्थ दे दी गई है, उनके लिए भी अगर ट्रेन में कोई लोअर बर्थ खाली है तो पहले प्रेफरेंस सीट देने में इन लोगों के लिए नियम बनाया गया है। यानी फिलहाल अगर आप देखें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोई अतिरिक्त छूट का प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ, सुविधा भी कम नहीं है। बाकी हो सकता है कि भविष्य में सरकार फिर से सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से डिस्काउंट देना शुरू कर दे।